हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस लिमिटेड का जो एक अपकमिंग आईपीओ, आज के इस वीडियो में जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा है, इसका क्या इसमें रिस्की पॉइंट्स एंड सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 जुलाई को ओपन हो रही है। आज के दिन 14 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 387 टू 407 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 136 शेयर्स की लॉट साइज और कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर चिल का, और जिसमें से 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 582.5 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 445 करोड़ का, मतलब कि जो फंड है ये कंपनी के पास जाएगा, और 137.5 करोड़ का जो फंड है ये प्रमोटर के पास जाएंगे। और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 37 रुपीज का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 15 जुलाई, 16 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जा रहा है, और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 36 शेयर्स मिलेंगे। 14,600 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट 1,90,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2,05,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 68 लॉट 9,96,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम बी एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,11,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर नीतीश, शारदा, हर्ष बिनानी, सौम्य बिनानी, एनएस निकेतन एलएलपी, एसएनएस इंफ्रा रियल्टी एलएलपी और आर्यदीप रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 65.2%, पोस्ट इशू 58.2% का। अगर हम बात करें इस कंपनी में ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड है, और एचएनआई 15% का, जिसमें बिग एचएनआई 10% है, स्मॉल एचएनआई 5% और रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर से 173.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन देखिए यहाँ पे, अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, 30 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन 7.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक कस्टमाइज्ड मैनेज्ड वर्क स्पेस सॉल्यूशंस का बिजनेस करता है, जो कि फुल्ली सर्विस्ड टेक इनेबल्ड ऑफिस एनवायरनमेंट्स, जो कि एस्थेटिक डिजाइन के साथ और एसेंशियल एमिनिटीज के साथ ऑफर करता है, जिससे एंटरप्राइजेस और उनके एम्प्लॉयज के नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स को मीट कर सके। कंपनी का मतलब बिजनेस क्या है, तो वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है, ऑफिस एक्सपीरियंस के सप्लायर्स में काम करता है, और कैंपस प्लेटफॉर्म्स का मैनेज करता है। अब आगे बात करते हैं, तो कंपनी मिड टू लार्ज एंटरप्राइज को सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड है इंडियन कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, स्टार्टअप्स, और ऑफर कर रहा है मॉडर्न कैंपस का डिजाइन टेक्नोलॉजी एमिनिटीज के साथ, जैसे कैफेटेरिया, जिम्स, क्रेचेज, मेडिकल सेंटर्स, एम्प्लॉय वेलबिंग के लिए। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 738 क्लाइंट्स, लगभग 1,52,619 सीट्स को सर्व कर रही है। करेंटली कंपनी कर चुकी है, और करेंटली अगर देखिए 728 क्लाइंट्स है कंपनी के पास, जो कि 1,69,541 सीट्स, और जो कि 12,044 सीट्स जो सभी ऑक्यूपाइड ओनली किया गया। इतने सीट्स में भी ओनली देखिएगा तो 12,044 सीट्स को ही ऑक्यूपाई किया गया, ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं हुआ। मतलब कह सकते करेंटली अभी कंपनी पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास। इसी डेट और लास्ट ईयर के देखा जाए तो 31 मार्च 24 के अकॉर्डिंग लगभग 4 ऑफ इंडिया 5 लार्जेस्ट लीज सेंटर, मतलब कि इंडिया की लार्जेस्ट 5 लीज सेंटर्स है, जिसमें से 4 कंपनी के अकेले कंपनी के पास है, जिसमें इंक्लूड है 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट का वैष्णवी टेक पार्क बेंगलुरु में, और ये जो सो सरपास कर रहा है अदर कैंपस का, इसके साइज में अदर कैंपस को जो सो अदर कैंपस को सरपास कर रही है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मैनेज कर रहा है कैंपस प्लेटफॉर्म का, जो कि क्रिएट मैनेज कैंपस प्लेटफॉर्म का जो कंपनी का जो है ये क्रिएट कर रहा है इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स के, जो कि क्लाइंट्स, लैंडलॉर्ड्स, एम्प्लॉयज और सर्विस पार्टनर्स के लिए। क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें है लार्ज एंड इमर्जिंग एंटरप्राइज, जो कि कस्टमाइजेबल के साथ सर्व करने में ये स्पेशलाइज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग इंडियन सिटीज में और कर रही है मॉडर्न और कॉस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है, एमिनिटीज ऑफर कर रही है, जिससे एम्प्लॉय वेलबिंग और प्रोडक्टिविटी इनहांस कर सके। लैंडलॉर्ड्स, क्लाइंट्स एम्प्लॉयज है, सर्विस पार्टनर्स वगैरह आप देख सकते हैं भाई गाइस वीडियो पॉज करके। और इसके एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय बेस 794 परमानेंट एम्प्लॉयज है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इनका मार्केट लीडरशिप जो है बैक किया गया स्केल एंड स्टेडी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेडी ग्रोथ के द्वारा, और इनका एबिलिटी जो है एंटायर लार्ज प्रॉपर्टीज को पूरे इंडिया के की क्लस्टर्स में जो इसको लीज और ट्रांसफॉर्म
जो करने मतलब लीज और ट्रांसफॉर्म जो कर रही है इसकी एबिलिटी है, इसको अम्यूनिटीज रिच स्मार्ट वर्क्स ब्रांडेड कैंपस में कन्वर्ट करने में जो सी कंपनी मतलब की एक स्ट्रेंथ है इसको मिल रहा है। और इनका फोकस है एंटरप्राइज क्लाइंट्स को एक्वायर करने पर, जो कि हायर सीट्स रिक्वायरमेंट होता है इनके साथ, और एज वेल एज इमर्जिंग मिड टू लार्ज एंटरप्राइजेस और जो ग्रोथ कर रहे हैं उनके साथ, जिसका ज्यादातर फोकस कर रहा है एक्वायर कर रही है। इनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी जो है बैक्ड है कॉस्ट इफिशियंसीज, इफेक्टिव प्रोसेस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। इनका फिनेंशियल एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन एबिलिटीज जो है ये कंपनी का कैपिटल एफिशिएंट को बना रहा है, और इनका इक्विटीज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है और वर्किंग कैपिटल इसको भी सेव करने में रिजल्ट दे रही है। प्लस रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी जो है अलाउ कर रहा है, फिनेंशियली स्टेबल बिजनेस मॉडल को बिल्ड करने में अलाउ कर रही है। तो कंपनी अगर देखा जाए तो ये कंपनी ओवरऑल एमएनसी कस्टमर्स को जो है सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, जो कि यील्डेड डिजायर्ड बेनिफिट्स के साथ जो है सो मतलब कंपनी थ्रस्ट है, मतलब कर रही है, एमएनसी कंपनी कस्टमर्स कंपनी के पास है, जोर दे रही है, इस पर पुश कर रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के फिनेंशियल का, तो देखिए टॉप लाइन है यहाँ पे एसेट्स 25 में एसेट्स 4650 करोड़ का, नेटवर्थ 107 करोड़ का, रिजर्व से 4.7 करोड़ का, डेट है 397.7 करोड़ का। और वहीं अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 744 करोड़ का रेवेन्यू, 424 करोड़ का रेवेन्यू, एबिटेडा है 101 करोड़ का लॉस, 24 में 1113 करोड़ का रेवेन्यू, 659 करोड़ का एबिटेडा, 50 करोड़ का लॉस, 25 में 1409 करोड़ का रेवेन्यू, 857 करोड़ का एबिटेडा और 63 करोड़ का लॉस। देखिए कंपनी पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे लॉसेस फेस कर रही है। 24 में लॉस रिकवर किया, लेकिन 25 में लॉस वापस से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी, हाँ, लेकिन कंपनी का एबिटेडा टॉप लाइन जो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन एबिटेडा अगर देखिए तो ग्रॉस लेवल पर एबिटेडा जो है कैश देखने को मिल रहा है, कैश एबिटेडा बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन एबिटेडा के बाद जो है मतलब कंपनी का कह सकते हैं एक तरह से इंटरेस्ट वगैरह कंपनी को बहुत ज्यादा पे करना पड़ा, क्योंकि देखिए लोन भी बहुत ज्यादा 397.7 करोड़ का डेट है, बहुत ज्यादा ह्यूज डेट है गाइस कंपनी पर। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रीच करा, और यही कारण है गाइस कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी लॉसेस वगैरह ही पोस्ट किया नेट लेवल्स पर अगर देखिएगा, और इसका रीजन क्या है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिक्वायरमेंट होता है उसको प्रोविजन करने के लिए ही जो है सो यहाँ पे लॉसेस वगैरह पोस्ट किया है। अब इसके अलावा देखिए नेगेटिव प्राइस, मतलब कि देखिएगा इसका जो इश्यू प्राइस है नेगेटिवली प्राइस्ड है, लेकिन एक गुड कैश सरप्लस है, कंपनी पास जो कैश सरप्लस है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी का अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे इशू प्राइस जो है ना, इशू जो है ना, ये निगेटिव प्राइस अपीयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ये एक ड्रॉबैक है guys, ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा कंपनी का प्राइस जोन बहुत ज्यादा रखा गया है, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। ROCE 42% का, डेट इक्विटी 2.9 टाइम का, जो मैंने कहा डेट बहुत ज्यादा है। RONW माइनस 58.7% का, एबिटेडा मार्जिन 62% का, प्राइस टू बुक 38.6 टाइम का, EPS माइनस 6 रुपीज का। और इसके अगर हम देखें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो जैसे क्या हाई रेंटल रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है की मेट्रो मार्केट्स में, लीज रिन्यूअल्स और टर्म सब्जेक्ट है लैंडलॉर्ड डिस्क्रेशन के से रिलेटेड सब्जेक्ट है, क्लाइंट एक्विजिशन चैलेंजेस भी फेस कर सकता है जिससे रेंटल ऑब्लिगेशन इंपैक्ट करेगा, और ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग अभी है कंपनी पर, जिसके कारण बिजनेस ऑपरेशन को इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है खुद का कोई भी सेंटर नहीं है, और कोई भी टाइटल डिफेक्ट होता है या लीगल नॉन कॉम्प्लियंस अगर लगाया जाता है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, तो ऑपरेशंस और फाइनेंशियल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है गाइस, कंपनी का खुद का सेंटर नहीं है, और प्लस इसके लॉसेस देखने को मिल रहा है। ये दो बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है गाइस, इस कंपनी को थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। अब इसमें देखिए कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ देखिएगा तो टोटल जो सीट्स वगैरह देखिएगा, ऑपरेशनल सेंटर्स, फिट आउट सेंटर्स जो कि अभी हैंड ओवर अभी नहीं किया, अभी हैंड ओवर बाकी है गाइस, अभी हैंड ओवर नहीं किया, अभी कंपनी के पास खुद है, जो कि देखिए तो यहाँ पे 4011 अभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ऑपरेशन सेंटर्स और फिट आउट सेंटर्स भी देखने को मिल रही है कंपनी का। और 30 जून के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 10 के आसपास देखने को मिल रहा है, 10.1 मिलियन के आसपास। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मेनली इसका बिजनेस कहाँ पे, देखिए वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, ये दो जगह इसका मेनली मेजॉरिटी बिजनेस देखने को मिल रहा है, जो कि वेस्ट इंडिया 48.23% का टोटल SBA का है, और साउथ इंडिया में 30.85% का। बाकी ईस्ट इंडिया में कोई खास देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया में कोई खास इसका बिजनेस नहीं है, और वो भी कहाँ पे, सिर्फ कोलकाता में। कोलकाता के अलावा वैसे कहीं और बिजनेस नहीं है कंपनी का, ये थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रही है। और देखिए यहाँ पे कुछ लार्जेस्ट मैनेज कैंपस की बात करें तो यहाँ पे देखिए VTP बैंगलोर है,
एम एगाइल पुणे और 43 EQ पुणे में है, AP81 पुणे, ये सभी इसका जो है कैंपस को मैनेज किया है कंपनी। अब इसके अलावा हम यहाँ देखिए कंपनी पहले जो है, देखिए जो कंपनी लीज पर जो मतलब कि इसको जो कंस्ट्रक्शन वगैरह पे कंपनी करती थी, मतलब जो सप्लाई करती थी ऑफिस एक्सपीरियंस का, इससे पहले देखिए सबसे पहले क्या था, एकदम सिंपल था। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छी तरह से की है, जिससे क्या है क्लाइंट बेस इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। पहले हम इसके क्लाइंट बेस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का क्लाइंट बेस है, उससे पहले सिटीज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लगातार सिटीज इंक्रीज कर रहा है, अभी 15 देखने को मिल रहा है, 15 सिटीज में लगातार हर साल इसका सिटीज इंक्रीज कर रही है, सेंटर भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। सो ऑपरेशनल सेंटर भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। सुपर बिल्डअप एरिया में इंक्रीज किया है। क्लाइंट्स की बात करें 738 जो कि लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। रिटेंशन रेट भी देखिएगा ना तो 87% का है, जो कि लगातार डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ रिटेंशन रेट भी जो डिक्रीज हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है इसकी। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, कॉम्पिटिटर मेनली लिस्टेड कंपनी एंटिटीज में बात करें तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही लिस्टेड किया गया था, देख सकते हैं। उसके कंपैरिजन का रेवेन्यू बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लेकिन हाँ ईपीएस और नेगेटिव है, जबकि ऑफिस का पॉजिटिव है लेकिन इसका नेगेटिव देखने को मिल रही है। ये कंसर्न थोड़ा सा रेज कर रहा है। अब देखना है कि कैसा परफॉर्म करता है, इसके फ्यूचर कैसा देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन है उसका रिपेमेंट करना चाहता है, कैपेक्स करना चाहती है नए सेंटर्स के सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, और नए सेंटर्स को फिट आउट्स के लिए कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए कंपनी का पास बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी कंपनी है। जीएमपी कोई खास नहीं, एवरेज देखने को मिल रहा है। 7.3% की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड सबके 30 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें कंसिडर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो इसलिए गाइस आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा लॉस मेकिंग कंपनी। तो आप इसमें फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, बट हाँ सेकंड थॉट आप इसमें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।